नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर G2S अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का एक लेक्चर लेके आया हूं। एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपने देखा होगा, वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्स एंड इट्स कन्वेंस में आपका एक आता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्यों ज़रूरी होता है ये भी बताएंगे, और इसमें जो मेथड है पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के वो भी हम देखेंगे। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आज हम पढ़ेंगे। फोरकास्टिंग का एक मेथड हम करेंगे, एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड हम आपको बताएंगे पहला। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो भी डिमांड होती है किसी भी सिटी की जो डिमांड होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन है, मान लो रिजर्वायर डिज़ाइन करना है या आपको वहाँ का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करना है, तो वो हमें कंसीडर करना पड़ता है कि आने वाली पॉपुलेशन जो होगी, जैसे मान लीजिए आज हम बात करें 2024 की, किसी जगह की पॉपुलेशन जो है मान लो 2 लाख है। तो अगर मुझे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे डिज़ाइन करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि आज से 30 साल बाद, 30 ईयर्स के बाद जो होगा वो आपका जो सिचुएशन होगी, मतलब 30 ईयर्स के बाद क्या होगा, 2054 में जो आज ये 2 लाख पॉपुलेशन है ये आगे बढ़ के कितनी हो जाएगी। इस पॉपुलेशन के लिए मुझे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंसीडर करके चलना पड़ेगा। जो भी हम वहाँ की जो भी जेंट्री है उसको हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे इसमें डिज़ाइन पीरियड, ठीक है। हेडिंग डालेंगे डिज़ाइन पीरियड। क्या होता है डिज़ाइन पीरियड? देखो, जो भी यूनिट होती हैं, ठीक है, जो फ्यूचर एक तरीके से मैं डिज़ाइन पीरियड उसको बोल सकता हूँ। कोई भी चीज़ डिज़ाइन की जा रही है वो कितने समय के लिए चलेगी उसको हम डिज़ाइन पीरियड कह सकते हैं। तो उसको अगर अंग्रेजी में मैं बोलूँ तो एक तरीके से जैसे डैम, रिजर्वायर या कोई भी स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किए जाते हैं उसकी कितनी लाइफ होगी, ठीक, कितने समय तक वो चलेगा। तो मैं बोल देता हूँ, ये लिखूंगा नहीं। आ वाटर सप्लाई स्कीम इंक्लूड्स ह्यूज एंड कॉस्टली स्ट्रक्चर, ठीक है। वाटर सप्लाई स्कीम जो होती है वो बहुत बड़े बड़े हाई कॉस्ट वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि डैम, रिजर्वायर, विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और इंक्रीज इन देयर कैपेसिटी, जो कि हमें बाद में डिज़ाइन करने के बाद ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ना उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं ईजिली एंड कन्वीनियंटली। In order to avoid this future complication of expansion, the various components of a water supply scheme are purposely made larger so as to satisfy the community need for the reasonable number of year to come, ठीक है। जो कम्युनिटी है उसको कई सालों तक, जितने साल के लिए वो डिज़ाइन पीरियड होता है वो मिल सके। अब देखिए, मैं ये लिख देता हूँ, ये एक लाइन लिख देता हूँ। दिस फ्यूचर पीरियड, ये जो मैंने अभी बात की है, डिज़ाइन पीरियड क्या होता है। This future period or the number of years for which provision is made in designing the capacities of various components of the water supply थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, of the water supply scheme is known as design period। अब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग डिज़ाइन पीरियड डिस्कस किया गया है या फिक्स किया गया है। इसका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो एक टेबल बना लेंगे, यूनिट्स और डिज़ाइन पीरियड। जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट की जितनी भी यूनिट्स होंगी, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स ये कितने साल के लिए डिज़ाइन की जाएंगी, ये हमेशा 15 साल के लिए डिज़ाइन की जाएंगी, 15 ईयर्स। क्योंकि 15 साल के लिए क्यों की जाएगी, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजीज़ कुछ आ सकती है, अपडेट हो सकता है, तो 15 ईयर्स के लिए डिज़ाइन की जाएगी।
पाइप कनेक्शन टू द सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट्स, पाइप कनेक्शन जो होंगे, पाइप कनेक्शन जितनी भी ट्रीटमेंट यूनिट्स होंगी उन सबको कनेक्ट करने के लिए पाइप कनेक्शन टू द सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट्स, ये कितने, ये ज़्यादा के लिए होता है, ये 30 ईयर्स के लिए होता है। क्यों? क्योंकि पाइप में कोई बहुत जल्दी कोई हाई टेक्नोलॉजी या रिसेंट टेक्नोलॉजी या अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं आती है, ठीक है। थर्ड जो होता है सर्विस रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर, रिजर्वायर्स, ठीक। ये आपका क्या हो सकता है, ओवरहेड भी हो सकता है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं ओवरहेड और ग्राउंड लेवल पे। तो ये जो होगा सर्विस रिजर्वायर जो होंगे ये भी 15 साल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, 15 ईयर्स। और लास्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो पानी आपको सप्लाई करना है लोगों के घरों तक, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा, ये भी कितने साल के लिए, क्योंकि इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पाइपलाइंस होती हैं, तो ये भी कितने साल के लिए, 30 ईयर्स के लिए। तो याद रखिएगा पाइपलाइंस जो होती हैं, पाइपलाइंस का जो काम होता है वो ज़्यादा समय के लिए होता है, पाइपलाइंस का काम जो होता है वो ज़्यादा समय के लिए होता है। तो आपको जो मैं बताया आपका कितना पाइपलाइंस जो होंगी वो होंगी कितने साल के लिए, 30 साल के लिए, क्योंकि इसमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी आपके पास निकल के, इसलिए ये 30 साल के लिए। और जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या रिजर्वायर सिस्टम है ये जनरली डिज़ाइन किए जाते हैं कितने साल के लिए, ये किए जाते हैं आपके पाइप हमेशा ज़्यादा के लिए, और जो आप जो भी यूनिट्स हैं जो वो आपके 15 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। देखिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ आपको, ग्राफ किस किस के बीच में, एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो वाई एक्सिस है इसमें पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और इस साइड जो है आपका ये मैं एक्स एक्सिस में जो है इसमें मैं कंसीडर करूँगा आपका टाइम, ठीक है, पॉपुलेशन एंड टाइम। इसमें आप ध्यान देंगे जो वाटर डिमांड होती है इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन, ठीक है। द फ्यूचर पॉपुलेशन इज असेस्ड जो होगा पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो पॉपुलेशन ग्रोथ जो डिपेंड करती है वो 3 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चेंज इन पॉपुलेशन जो कि है क्या, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोगों की बर्थ हो रही है, कितने लोगों की डेथ हो रही है और कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज डन बाय मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड जो भी हमारे पास होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कर्व कहते हैं या लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कर्व कहते हैं या लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं। मैं इसमें अब ग्रीन कलर यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन भी इस समय मान लीजिए टाइम 0 पे पॉपुलेशन जो है वही होगी। अब मैं क्या कहता हूँ, एक ए पॉइंट मानता हूँ, यहाँ पे एक ए पॉइंट मानता हूँ इस जगह पे। मान लीजिए कुछ पॉपुलेशन थी जब टाइम 0 था, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ कोई पॉपुलेशन ना हो। कोई भी सिटी डेवलप की जाती है तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग रह रहे होते हैं, ठीक है, या तो वो गांव होगा या कुछ भी होगा। तो ये जो कर्व बनता है इसको हम एक तरीके से एस कर्व का नाम देते हैं। ये जो कर्व बनेगा, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये कर्व स्टार्टिंग में ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा सही करूँगा, स्पेस थोड़ा ये यहाँ पे ये टॉप पे जो मैंने एस बनाया है इसको मैं थोड़ा सा आपको चेंज कर रहा हूँ। ये ऐसे जाके ऐसे ये हो जाता है, ठीक। इसको एस कर्व के नाम से भी जानते हैं। अब मान लीजिए कि जो इसमें मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ, ये ए है, यहाँ पे आपका ये बी है, ठीक है, ये आपका सी है, ठीक है, और ये आपका डी है, और ये आपका ई है। ये पॉइंट जो है आपका ई है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे तो ये जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आपकी यहाँ पे दिखेगी, पी एस को मैं एक सैचुरेशन पॉइंट मान लेता हूँ कि इसके बाद जो है पॉपुलेशन वहाँ पे और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये मैंने मान लिया एक पॉपुलेशन, इस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया, इसको ई पॉइंट पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है, पी एस है। पी एस क्या कहते हैं, पी एस को सैचुरेशन वैल्यू, ठीक है। सैचुरेशन वैल्यू क्या होता है कि जब मैक्सिमम पे अपना कोई चीज़ पहुंच गई है। तो ये जो है आपका ए से बी पे जो है डी पी अपॉन डी टी ये रेट है,
पॉपुलेशन का समय के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका बी से सी और सी से डी, ये पॉइंट जो हैं दोनों, यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाती है एक तरीके से, डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और जो डी से ई पॉइंट है, डी से ई पॉइंट है, यहाँ पे डी पी अपॉन डी टी जो है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये जो डी से ई पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी डी पी अपॉन डी टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सैचुरेशन पॉपुलेशन माइनस पी जो थी आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कर्व मैं और बनाता हूँ येलो कलर से, आप देखिएगा कि ये ए पॉइंट से कर्व स्टार्ट हुआ और एक से स्टार्ट हुआ और मैक्सिमम जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा, सी पॉइंट पे, ठीक। तो मैं ये ऐसे कोई पॉपुलेशन कर्व है, ये स्टार्ट किया मैंने, ये स्टार्ट किया और ये ऐसे जाके फिर नीचे आके ये, तो ये जो है आपका मैक्सिमम रेट, यहाँ पे क्या है मैक्सिमम रेट है, ठीक है। ये जो पॉइंट सी पे जो मिला है जाके, ये जो है पॉपुलेशन का मैक्सिमम रेट है, मैक्सिमम रेट है। और यहाँ पे जो डी पी अपॉन डी टी, ये जो आपका कर्व है, ये चीज़ जो है ये डी पी अपॉन डी टी, ठीक है। तो इसमें जो कर्व मैं आपको दिखा रहा हूँ, द कर्व रिप्रेजेंट अर्ली ग्रोथ, ए बी जो है, ए बी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्ली ग्रोथ एन इंक्रीजिंग रेट, एट एन इंक्रीजिंग रेट, यहाँ पे रेट जो है वो बढ़ रहा है, ठीक, समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही, रेट बढ़ रहा है। अब जो पोर्शन है एट द लेट ग्रोथ, डी ई, लेट ग्रोथ जो है डी ई है एट अ डिक्रीजिंग रेट, यहाँ पे रेट जो है वो कम हो रहा है, मतलब रेट कम हो रहा है। रेट का मतलब आप समझ रहे हैं, समय के साथ ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ समय के साथ ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, क्योंकि ये क्या है सैचुरेशन स्टेज में पहुँच गया। तो ये जो वैल्यू है वो नियरली अप्रॉक्स पहुंची, एकदम सैचुरेशन पे नहीं पहुंची, लेकिन ये थोड़ा सा पैरेलल, जो मैं ऊपर वाली लाइन जो सैचुरेशन वाली लाइन बनाई है, इसको मैं थोड़ा सा आपको अपडेट करूंगा, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, हल्का सा इसको मुझे ऊपर दिखाना है। ये ई पॉइंट पहुँच तो रहा है लेकिन उसके पैरेलल ये चलने लगेगा, ठीक है। तो ये सैचुरेशन पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ई पॉइंट जस्ट टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रेट कम है, ठीक है। अब जो ये आप कर्व समझ गए होंगे, इसको हम लॉजिस्टिक कर्व भी कहते हैं, लॉजिस्टिक कर्व, लॉजिस्टिक कर्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो पहला मेथड है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, उस मेथड को हम समझेंगे और उससे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि ये पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते कैसे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आता है इसका, एक क्वेश्चन, या आप कन्वेंशनल लेंगे एसएससी जेईई में तब भी आपका आएगा। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ये सूटेबल किसके लिए है, ये सूटेबल है फॉर सेक्शन जहाँ पे डीपी अपॉन डीपी कांस्टेंट है, रेट जो कांस्टेंट है, बी से डी के लिए ये आपका सूटेबल है। देखो इसको आप ए बी सी डी मैंने किया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको 1 पॉइंट मान लो, 0.1, ठीक है, इसको मैंने 2 मान लिया, इसको मैंने 3 मान लिया और इसको मैंने 4 मान लिया। तो आप नंबरिंग से भी कर सकते हो, या जैसे मैंने ए बी सी डी किया है तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं हेडिंग डालूंगा क्या, पहला मेथड जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, हेडिंग डालेंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। अब देखिए बीटेक में जो बच्चे जाते हैं वहाँ कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, तो बच्चों को डाउट होता है। तो मैं यहाँ आपको इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है। सबसे पहले इसमें एक मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, इन दिस मेथड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो सेकेंड रीजन था, इन दिस मेथड the rate of the growth of the population is assumed to be constant, ठीक है। कांस्टेंट मतलब क्या था
सेकेंड जो अभी मैंने बताया dp/dt जो होगा कांस्टेंट किस रीजन में था, ये किस रीजन में था, 2 से 3 रीजन में था। ठीक, 2 से 3 जो मैंने आपको अभी इंडिकेट किया था, ये 2 से 3 रीजन या b से d रीजन में dp/dt कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ये अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड उसमें लगता है। ठीक है, और ये किस सिटी के लिए क्वेश्चन आता है कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड ओल्ड सिटी के लिए होता है कि न्यू सिटी के लिए, तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड होता है फॉर ओल्ड सिटी, फॉर ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी क्यों माय डियर, ये आप कर्व से देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ओल्ड सिटी के लिए क्या यूज होता है, कौन सा मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। क्यों, देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो पॉइंट 1 से स्टार्ट हुआ तो देख लो यहाँ पॉपुलेशन कुछ है, अब धीमे धीमे पॉपुलेशन समय के साथ बढ़ रही है। ठीक है, तो अब ये जब मेथड स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट पे ये पॉपुलेशन, इस पॉइंट पे पॉपुलेशन क्या है आपकी, ये पॉपुलेशन है, तो कुछ पॉपुलेशन है ना, मतलब सिटी बस चुकी है, अब वहाँ पे और लोग बढ़ रहे हैं, तो ये आपका जो पॉपुलेशन है बी पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे, ये पॉपुलेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिटी बस चुकी है, यहाँ से लोग धीमे धीमे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब यहाँ पे बीच में आ गए हैं एकदम, तो अब यहाँ से और बढ़ेगी। मान लो कोई सिटी डेवलप हुई है, उसके बाद वहाँ घर बनने स्टार्ट हुए, स्टार्ट होते हैं 2 साल बाद 3 साल बाद वहाँ पे बहुत हाई डेंसिटी हो जाती है लोगों की, तो ये ओल्ड सिटी के लिए होता है। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम, सपोज मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ और ब्लैक यूज कर लेता हूँ। सपोज एट टाइम टी नॉट, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो होगी वो p इक्वल टू क्या हो जाएगी, पी नॉट। मैंने जब से स्टार्ट किया उस टाइम को मैंने टी नॉट मान लिया, तो पॉपुलेशन पी नॉट, और टाइम T1 मान लो, T1 0 से T1, तो ये आपकी अब पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन जो होगी P1 वो क्या, पहले जो पॉपुलेशन थी वो P1 हो गई, इक्वल टू इससे पहले क्या पॉपुलेशन थी, P नॉट, प्लस कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन x बार। ठीक है, अब टाइम t इक्वल टू T3 पे 2 पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, P2 क्या हो जाएगी, जो पहले क्या था P1 प्लस फिर से जो एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगी वो, तो P1 की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, P1 ऊपर देखिए P1 क्या था, P1 इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स बार, तो यहाँ पे पी नॉट प्लस एक्स बार प्लस एक्स बार, तो ये क्या हो गया, पी नॉट प्लस 2x बार। ठीक है, तो ये है क्या, P2 है। देखिए यहाँ पे जो P2 है, ये रेड से मैं दिखाता हूँ, ये जो P2 है यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे 2 टाइम्स x बार हो गया। ऐसे ही मैं चलता हूँ नेक्स्ट, एट टाइम इक्वल टू T3, अब ये ऐसे चलता गया, अब t इक्वल टू T3 पे पहुँच गया, T3 पे क्या होगा, पॉपुलेशन जो होगी P3 हो जाएगी, P3, इससे पहले वाली पॉपुलेशन क्या थी, P2 थी प्लस x बार, तो P2 क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन से इससे मैं पुट कर दूंगा, P2 क्या है, P नॉट प्लस 2x बार प्लस x बार। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा P3 इक्वल टू P नॉट मतलब इनिशियल पॉपुलेशन प्लस 3 टाइम्स x बार। तो यहाँ से एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि ऐसे ही मैं चलते चलते 4 करूँगा, 5 करूँगा, 6 करूँगा, ऐसे ही मैं करके t इक्वल टू Tn चला जाता हूँ, t इक्वल टू Tn। तो यहाँ से पैटर्न क्या समझ में आया, ये 3 है और तो यहाँ पे 3 था तो ये 3 आ रहा था। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो होगी, ये जो पॉपुलेशन होगी क्या होगी, Pn होगी। ठीक, सब में 2 में भी P नॉट आया, 3 में भी आया, 1 में भी आया, तो P नॉट इनिशियल पॉपुलेशन हो गई, प्लस यहाँ 3 था तो यहाँ पे 3 टाइम्स एवरेज पॉपुलेशन आ रहा था, तो यहाँ n है तो यहाँ पे n टाइम्स एवरेज अरिथमेटिक इंक्रीज पॉपुलेशन। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हमें बन के मिल गया, जनरल फॉर्मूला बन के अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में मिल गया। हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें ये मिल गया, इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, Pn इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार, यही मेन फॉर्मूला है किसका, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का। ठीक है, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का। अब यहाँ पे Pn जो होगा, जो भी ईयर के लिए आपको पॉपुलेशन बोली है, तो ये फोरकास्टिंग हो गया, आखिरी जो P नॉट होगा लास्ट नोन सेंसस की जो पॉपुलेशन होगी वो। तो यहाँ पे जो Pn है उसको क्या लिखेंगे, Pn को हम लिखेंगे प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड फ्रॉम प्रेजेंट। ठीक है, अब बात की है प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन आफ्टर
आफ्टर n decades फ्रॉम प्रेजेंट, आज से n डिकेड के बाद क्या पॉपुलेशन होगी। पी नॉट क्या हो गया, पी नॉट हो गया पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, जो लास्ट पॉपुलेशन आपको दी है, पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट आपको डाटा में दिया होगा कि अभी इतनी है। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ डिकेड्स, ठीक, किसके बीच में, नंबर ऑफ डिकेड्स इन दोनों के बीच में, जो आपकी लास्ट पॉपुलेशन है और जो आपको पॉपुलेशन निकालनी है। तो एन क्या हो गया, नंबर ऑफ डिकेड्स, नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर, नाउ एंड फ्यूचर। और एक्स बार क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, एक्स बार क्या है आपका, एवरेज, ठीक है। एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब अरिथमेटिक मीन, एवरेज, ठीक, ब्रैकेट में लिख लेना, अरिथमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन नॉन डिकेड, एवरेज, ठीक है, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन द नॉन डिकेड, जो हमें डिकेड्स नोन है उसमें एवरेज इंक्रीज क्या हुआ है पॉपुलेशन का। तो ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। अब देखिए फॉर्मूला तो आपने देख लिया, इसका एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, उसको लिखिएगा, नोट करिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा एक, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल या क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स, 5 डिकेड की पॉपुलेशन आपको दी हुई है। द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स फ्रॉम 1930 टू 1970, 1930 टू 1970 तक की आपको पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है। ये टेबल एक बना देता हूँ मैं, ईयर और पॉपुलेशन का एक टेबल बना देता हूँ। तो ये हो गया आपका क्या, ईयर, और ये हो गई आपकी पॉपुलेशन। तो कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1930 में आपकी पॉपुलेशन है 25,000, ठीक। 1940 में आपकी पॉपुलेशन है 28,000, और 1950 में आपकी पॉपुलेशन है 34,000, 1960 में आपकी पॉपुलेशन है 42,000, और लास्ट 1970 जो आपको दी हुई है पॉपुलेशन, वो दी हुई है 47,000, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिएगा, ये आपको पॉपुलेशन दी, फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर, आपको क्या करना है, फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड, आफ्टर 1 डिकेड, 1 डिकेड मतलब 10 साल बाद, ठीक है। तो 1 डिकेड आपका हो गया क्या, 1980, ठीक है। और आफ्टर 1 डिकेड एंड 6 डिकेड बियॉन्ड द लास्ट नोन डिकेड बाय यूजिंग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, ये क्वेश्चन है आपका। 1 डिकेड और 6 डिकेड, और 6 डिकेड, 6 डिकेड बाद क्या होगा, 70, 2030, ये आपका 6 डिकेड हो गया, ठीक है। 1900 आपको फर्स्ट डिकेड में निकालना है और 6 डिकेड में निकालना है। तो ये जो टेबल आपको दिया हुआ है, इसको मैं इस फॉर्म में बना लेता हूँ, आपको इजी रहेगा कैलकुलेशन में। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ ईयर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ पॉपुलेशन, और यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब एक्स, इंक्रीज इन पॉपुलेशन में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो आपका क्या दिया, 1930 दिया है, 1930 में 25,000 है, ठीक है। 1940 दिया है 28,000, 1950 दिया है 34,000, 1960 दिया है 42,000, और 1970 दिया है आपको कितना, 47,000। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में,
वो हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 28 में से 25 जाएगा, ये कितना होगा 3000 इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है, इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है, इन दोनों में 6000 का इंक्रीज हुआ है 6000। इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है, इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है, लास्ट माइनस फर्स्ट 42 माइनस 34 आपका कितना आएगा 8000, ये 8000 हो गया। ठीक है, अब जो आपका इन दोनों में कितना हुआ है 47 माइनस 42, ये आ गया आपका 5000। तो ये हो गया इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो एक्स बार था आपका फॉर्मूला याद है ना, पी एन इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। तो एन तो आपको दिया हुआ है कि एक पहली डिकेड में 1 में और दूसरे एक 6th में, तो हमें ये दो एन की वैल्यू, तो हम पहले इसमें एक्स बार जो है एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है, एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन नॉन डिकेड में जो आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है। तो ये आपका जो यहाँ पे जो एक्स बार आएगा, यहाँ पे मैं रेड से कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर दिया। तो ये जो एक्स बार होता है टोटल में कर लेता हूँ, टोटल इन लोगों को क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो, टोटल इन सब का समेशन कर दो, कितना आएगा, इन सब का समेशन करोगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये टोटल आ गया कितना 22,000। ये टोटल कितना आ गया 22,000। अब जो होता है एक्स बार कैसे निकालते हैं, एक्स बार हमने क्या बताया, एक तरीके से मीन था आपका। तो एक्स बार ये कितना आपने निकाला है डिकेड, कितने डिकेड, ये आपका 1 2 3 4। तो यहाँ से एक्स बार एवरेज इंक्रीज पर डिकेड, एवरेज इंक्रीज पर डिकेड एक्स बार कैसे निकालोगे, सॉरी एक्स बार आप कैसे निकालोगे, एक्स बार हम निकालेंगे, एक्स बार होता क्या है, एवरेज इंक्रीज पर डिकेड, एवरेज इंक्रीज पर डिकेड कितना है आपका। तो ये आप हो गया एक्स बार जो हो जाएगा टोटल कितना आया 22,000 अपॉन कितने डिकेड से 4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 500 तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ गई 5500, एक्स बार इक्वल टू 5500। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नंबर एक क्या था, एक करके डालेंगे हम। पहला क्वेश्चन क्या था, पॉपुलेशन आफ्टर वन डिकेड, पॉपुलेशन आफ्टर वन डिकेड, पॉपुलेशन आफ्टर वन डिकेड बियॉन्ड किससे, बियॉन्ड 1970, लास्ट पॉपुलेशन क्या थी 1970। तो पॉपुलेशन ये कब की निकलेगी 1980 की निकलेगी, और पी नॉट जो होगा वो लास्ट होता है, लास्ट कितना है 1970 प्लस एन टाइम्स एक्स बार, ये फॉर्मूला था हमारा। अब देखो हमें पॉपुलेशन 1980 निकालनी है, पॉपुलेशन 1980 निकल आएगी। हम 1970 की पॉपुलेशन क्या थी, लास्ट क्या थी 47,000, यहाँ पे 47,000 पुट किया, प्लस कितने डिकेड के बाद निकालना है 1 डिकेड के बाद, और एक्स बार कितना आया हमारा 5000, ये मल्टीप्लाई 5500। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी पॉपुलेशन 1980 की, कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन 1980 की, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 52,500। ठीक है, ये पॉपुलेशन हो गई 1980 की। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन क्या था, पॉपुलेशन आफ्टर, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन आपका था बी करके डालेंगे हम, बी इसी में पॉपुलेशन आफ्टर 6 decades बियॉन्ड 1970। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे 6 साल बाद क्या आ जाएगा 2030 हो जाएगा। पॉपुलेशन पी नॉट क्या था 1970 प्लस एन एक्स बार, एन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 हो जाएंगे क्योंकि 6 डिकेड के बाद कह रहा है। तो पी 2030 निकलेगी, 1970 की पॉपुलेशन हमें पता है 4700 प्लस एन हमें पता है 000 47,000 एंड 6 हो जाएगा। एक्स बार हमने निकाला था कितना 5500। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे, पी 2030 की निकल आएगी 47,000 प्लस 33,000। तो ये आपका पूरा इसका पॉपुलेशन करोगे, पॉपुलेशन 2030 में जो आएगी वो आपकी कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 80,000 पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये आपकी पॉपुलेशन हमने दोनों साल के निकाल ली, फर्स्ट डिकेड। ऐसे कितने भी डिकेड आपको कहेगा आप निकाल लोगे 2 3 4 5 10 20 30,
वो आप इजीली निकाल लोगे। तो ये था माइडे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जो मैंने आज आपको समझाया। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पूरा सीक्वेंस चाहिए, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सीरीज़ में लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको भी देने की कोशिश करूँगा। कीप सपोर्टिंग टू अस बाय लाइकिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अलॉट।